शुरू में ही वस्तुतः क्या होता है, राग द्वेष आदि के जो संस्कार होते हैं वो बचपन के अधिक दृढ़ होते हैं। घर में रहने से जो है मैं और मेरापन ये जितना दृढ़ से बनता है और जगह कहीं रहने से इतना नहीं बनता है। जहाँ जन्म लेते हैं जिस माता पिता या घर में, उसके प्रति ममत्व जो बनता है जैसा जिस स्तर का, और कहीं उस स्तर का नहीं बनता है। जैसे कि कोई डंडा है ना, खड़ा है खंभा, जहाँ गड़ा हुआ होता है नीचे, ऊपर तो हिल जाता है, वो नीचे नहीं हिलता है। नीचे का जो भाग होता है वो बहुत दृढ़ होता है, ऊपर के भाग में इतनी दृढ़ता नहीं होती है। ऊपर में एक तो होता है, ऊपर का दबाव भी नीचे रहता है, चारों तरफ से मिट्टी से भी घिरा रहता है। वो हर ओर से नीचे का दबाव के कारण जो होता है, नीचे का भाग वो नहीं हिलता है, नहीं अधिक प्रबल रहता है। घर खेत की भूमि जो होती है जन्मजात, वो आदमी बेचना नहीं चाहता है, बहुत व्यवस्था में बेचता है उसको। कितने लोग तो होते हैं कि बेचते ही नहीं, चाहे जो होगा। ये तो होता है, ये तो बाप दादी की है, निशानी बची है, यानी उसका अस्तित्व होता है। वो एक जगह से उखड़ गए, दूसरी जगह चले गए, और ये कहाँ कहाँ का है पता नहीं, कुछ नहीं पता चलता है। ऐसे बोलते हैं हमारे पुरखे रह रहे हैं यहाँ से, इतनी पीढ़ियाँ है हमारी, इतनी पीछे की पीढ़ियों की गिनती करते हैं ना। विवाह के समय आपके यहाँ होता है, जिसके यहाँ जितना अधिक पीछे की पीढ़ियाँ होती है गिनती, वो उतना अधिक कुलीन माना जाता है। कुलीन, संभ्रांत। इसमें है ना, वो क्या नाम है, रामायण में रामचंद्र जी के विवाह पर, उसमें वो गिना रखा है वहाँ कितने, दोनों में झगड़ा हो गया था, कौन कितना गिना सकता है। जो जितना अधिक गिनाएगा वो उतना बड़ा माना जाएगा। दोनों तरफ के वो होते हैं, वो क्या नाम होता है, नहीं, भाट जो होते हैं, हाँ, गाना गाते हैं, जो गंधर्व कह सकते हैं उसको, तो वो उनका काम होता है। सूत उसी को बोला जाता है, पहले सूत करते थे काम। रथी भी हो गए बाद में, नहीं वो काम भी उनका, इतिहास रखना उनके पास ही होता था। पूरे कुल का इतिहास रखते थे। यही था ना उसकी गिनती की, जिसके पास इतना अधिक है वो उतना प्रमाणिक माना जाएगा, बड़ा माना जाएगा, यानी संभ्रांत, कुशल, यानी उसका अस्तित्व इतने दिन से है। और बाद वाले कहाँ, तुम्हारा क्या है अभी ठिकाना, उड़ते पत्ते की तरह होते हैं। एक पत्ता कहीं से उड़ के आ गया और एक वहीं पेड़ पर है लगा हुआ, तो किसका अधिक सम्मान होगा? क्यों? ये उसका आश्रय है, निश्चित आश्रय है, इसका कुछ नहीं है। आपको नहीं लगता है अपने गांव में या दूसरे के गांव में जाते हैं तो अपने गांव में अधिक बल लगता है, दूसरे के गांव में घट जाता है बल? ऐसा नहीं होता है। एक परिचित स्थान में रहते हैं, अपरिचित में जाते हैं, तो क्या भार थोड़े कम हो जाता है? हाँ वही ना, वहाँ बल कम हो जाता है कि ना, आत्मबल तो कम हो जाता है। दूसरे नगर में बोल झगड़ा हो जाता है तो कहते हैं बताऊँगा, चल आना वहाँ। वहाँ आके वो क्या हो जाता है, उसको तीन हाथ तो होते नहीं,
2 ही हाथ पे रहते हैं उसके, पर बोलता है वहाँ बताऊँगा चल के। तो वो क्या होता है, वो अंदर होता है उसका, यहाँ तो मेरा है, यहाँ मेरा नहीं है कोई। तो इस कारण से एक स्वाभाविक स्थिति है ये कि जन्म वहाँ हुआ है, तो जन्म से ही उसने ममत्व एकत्रित करना शुरू कर दिया। वहाँ का जो ममत्व होता है वो निर्बाध होता है, उसके पीछे कहीं और विकल्प नहीं है, शुरू है ही इसकी यहीं से। यानी उसको कोई मना नहीं कर सकता है कि इसका ये नहीं है। लेकिन उसके बाद अगले स्थान में जहाँ जाते हैं, वहाँ जो ममत्व होता है वो एक तो पहले दिख जाता है उसमें, ये पहले नहीं है मेरा, ये उसी को लगता है अब हुआ है। और वहाँ वाले में ये नहीं दिखता है कि नहीं था पहले। जहाँ जन्म होता है, यहाँ में पहले नहीं था, ये वाला अनुभूति होती है क्या उसमें? ये अनुभूति नहीं आती है वाली, वहाँ सीधे होती यहीं हुआ ही है। नहीं था ये वाला भाग नहीं जुड़ता है वहाँ, लेकिन उसके अगले में फिर ये जुड़ जाता है। तो यहीं से दुर्बलता आ जाती है उसमें, मत्व में। ये पहले नहीं था अब हुआ है। तो ऐसे जितना आगे आगे जाता जाएगा, अब उसमें उतने अधिक बाधा आती जाती है। वो जो पकड़ में आता है ममत्व, तो उसके विरोधी स्थितियाँ बहुत होती है। जो जन्मजात स्थान में घर बना है, सब कुछ बना है, नई जगह में लेकर जाके बनाना कितना अधिक कठिन होता है वो। तो ऐसे ही दूसरी जगह जाके रहते हैं, मान लो अपने आप बनाया ही नहीं, केवल उसमें रहने लग गए, तो उसमें थोड़े हटाने पर उतना कष्ट नहीं होगा। ठीक है अपना रखो, क्या चलते हैं। वहाँ उतना कष्ट नहीं होता है, क्योंकि उसको बनाने से पहले एक ये ज्ञान कम करता है कि ये तो मेरे साथ था ही नहीं, मेरा स्वरूप नहीं है, इसको तो किया गया है। तो आगे आगे जितना जितना आगे बढ़ता जाता है व्यक्ति, उतनी उतनी उसकी बुद्धि जो होती है, ये मेरा नहीं था, ये वाला ज्ञान उसमें बैठता जाता है। और जितना आगे मतलब बढ़ता जाता है व्यक्ति, उतने उतने उस चीज़ में अब वो आंतरिक जो ममत्व होता है वो कम रहता है। इस कारण से आगे इतनी अपेक्षा नहीं होती है बलपूर्वक छुड़ाने की, ये छोड़ने में इतना बल नहीं लगता है। लेकिन जो जन्मजात होता है उसमें छोड़ने में बल लगता है, वो छूटता नहीं है जल्दी। व्यक्ति एक बार घर छोड़ करके बाहर आ जाता है इस क्षेत्र में, तो अब यहाँ आने के बाद मान लो कोई विशेष रोग हो गया, कोई विशेष आपत्ति आ गई, कोई कष्ट बाधा आई, तो भले ही घर में इतना उपचार नहीं होगा, इतना कि यहाँ हो सकता है, पर उसको लगेगा घर भी जाके कराना ठीक है। वही चीज़ वहाँ ठीक जल्दी हो जाएंगे। भले ही चिकित्सा वहाँ नहीं होगी, यहाँ अधिक हो सकती है, पर लगता है कि नहीं यहाँ ठीक नहीं होंगे, वहीं चलना चाहिए। तो ये क्यों लगता है? वहाँ उसने रहते हुए ऐसे संस्कार बना लिए, यहाँ मैं सुरक्षित हूँ, यहाँ इससे सहायता ले लेंगे, इससे मिल जाएगी सहायता, ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं। तो ऐसे वहाँ मन में संस्कार रहते हैं अपने। नई जगह में जो होता है इसमें नहीं रहते हैं उसके संस्कार। लोग इतने परिचित नहीं रहते हैं, इतने विश्वसनीय नहीं रहते हैं। ठीक है जानते हैं, लेकिन पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा, इतनी सहायता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो परिचित नहीं होता है, उतना निकटता नहीं होती यहाँ के लोगों से, बाहर वाले। तो ऐसी स्थिति में फिर वो डर लग जाता है
ये लगता है कि यहाँ तो नहीं होगा, वहाँ हो जाएगा। इसलिए फिर से व्यक्ति क्या होता है, अपनी जगह भाग के जाता है। ऐसे अन्य भी क्षेत्रों में हो जाता है जहाँ यहाँ आने के बाद भी व्यक्ति यहाँ टिक नहीं पाता है। इसमें कारण ये होता है कि जिसमें वहाँ छोड़ करके निकलते हैं तो उसी में पूरा विचार नहीं हो पाता है कि वहाँ जाने के बाद क्या होगा, कैसा होगा, क्या क्या होगा। यदि इसके ऊपर पूरी तरह से विचार नहीं किया, पूर्वापर सारा, तो वो व्यक्ति प्रायः जो होता है फिर यहाँ आने के बाद वापस जाता है, भटक जाता है। उसमें कारण यही होता है कि एक तो पूरा पूरा चिंतन हो ही नहीं पाता है। यहाँ घर से निकलने के बाद कितनी परिस्थितियाँ आएगी, चाहे कितना ही सोच ले व्यक्ति, पूरा सोच ही नहीं सकता, वो स्थिति आएगी नहीं सामने। तो कितना भी सोचे, कितना अनुमान लगाए कि क्या क्या हो सकता है, यहाँ पता नहीं कितनी स्थितियाँ होती हैं यहाँ। तो वो एक तो सारे का अनुमान भी नहीं हो पाता है। और फिर ऐसा भी होता है कि छोड़ते समय वो व्यक्ति जो होता है वहाँ पर किसी घटना विशेष से बाधित होता है। रोग शोक वियोग कोई एक आध कारण होता है, शारीरिक रूप से मान लो रोग हो गया, मरने की स्थिति हो गई, अब उसमें थोड़ी आध्यात्मिकता है तो वो कहता है चलो यहाँ से चलते हैं, यहाँ नहीं रहना है, इससे तो काम होगा नहीं, अब चलते हैं वहाँ। अब वो व्यक्ति यहाँ फिर आ जाता है। यहाँ आने के बाद जैसे ही बीमार होता है वो, फिर उसको लगता है नहीं वहीं वापस चलते हैं, क्योंकि वहाँ छोड़ते समय वो इतना नहीं कर पाया था कि इतनी परिस्थिति आएगी तो इसका सहन कैसे हो पाएगा, इसका निदान कैसे होगा, ये वहाँ पता भी नहीं चलता है, सारा आता नहीं है ध्यान में, या उतनी स्थितियाँ होती है भी, जात भी नहीं होती है। तो इस कारण से स्वाभाविक है घर से निकलने के बाद, इस मार्ग में आने के बाद विचलन की जो स्थितियाँ होती है वो स्वाभाविक रहती है। तो इसीलिए आवश्यक होता है कि जितना अधिक भविष्य में क्या होगा, मतलब क्या क्या परिस्थिति आ सकती है, कितनी कितनी कठिनाइयाँ आ सकती है, जितना अधिक चिंतन रहेगा उतना अच्छा होगा। और दूसरी बात है कि घर से छोड़ते समय यही कारण होता है कि वहाँ की बाधाएं प्रधान रहती है। उपलब्धि क्या करनी है ये गौण रहता है, आत्मज्ञान करना है या ईश्वर की अनुभूति करनी है, ये विषय पूरी तरह से एक तो ज्ञात भी नहीं रहते हैं, इसका स्वरूप ही नहीं पता होता है, किस रूप में ये उपलब्धि होती है, कितने स्तर पर जाके होती है, कितने काल में होती है, किस स्थिति में कैसे कैसे होती है, कितना ज्ञान विज्ञान होने के बाद होती है, ये सब सारा पहले तो पता नहीं लगता है। इस कारण से व्यक्ति क्या होता है कि वहाँ पूरा सोच भी नहीं पाता है। अब नहीं सोचा है तो उसके मन में तो है ही नहीं, अब वहाँ से बाहर आने के बाद यहाँ पर इसलिए भी क्या होती है, विचलन की स्थितियाँ रह जाती है, दुर्बलता रहती है। तो इस कारण से मूल बात ये होती है कि निरंतर ये विचार करते रहना चाहिए। हाँ, तो इसीलिए कहा कि वहाँ जो यहाँ अब क्या करेगा ना, थोड़ी मोड़ी आएगी ऐसी परिस्थितियाँ, तो अब वहीं भागेगा ये। उसका मूल कारण है कि उसके अंदर संस्कार पड़े हुए हैं,
बने हुए हैं वो सारे। विधान क्यों किया, गुरुकुल का त्याग क्यों नहीं कहा, गृह त्याग क्यों कहा, ये विषय। हाँ, उसमें यही अभी वही आ रहा है, उसमें साथ ही साथ है कि वो पहले से है ना मूलतः बने हुए रहते हैं उसमें, तो जितना वो रहेगा वहाँ पर वो बढ़ेगा, आदमी बढ़ता जाएगा वो। लेकिन वह शुरू से ही अगर उसको कमज़ोर कर दिया जाए तो इतना प्रबल नहीं बनेगा, संस्कार नहीं बनेंगे। प्रबल संस्कार नहीं बनेंगे तो बाहर अब वो रह सकेगा। और अगर नहीं है ऐसे, बचपन से नहीं रहा हुआ है बाहर, वो व्यक्ति बाहर वहीं जाएगा वापस। जैसे रामचंद्र जी के आदि के बारे में आता है ना कि इन्होंने जब जंगल जाने को उनको सुनाया गया, गए तो मज़ा है, इसमें क्या बात है। वो जंगल में ही रहे थे बेचारे, गुरुकुल में, घर में तो रहे नहीं थे वो, तो जंगल में ही रहे थे। फिर उनको उसने कहा कि जंगल ही तो जाना है, वहीं तो हम थे, तो हमें चिंता किस बात की है। उनको वहाँ पर आता है कि कोई वो नहीं हुई, किसी प्रकार के उनके मन के ऊपर ग्लानि की या शोक की ऐसी कोई रेखा नहीं उभरी है। तो उसका कारण यही है कि वो थे ही बाहर। अगर इनकी तरह, दुर्योधन की तरह, युधिष्ठिर की तरह रहते ये लोग, तो ये कहते कि भाई तुझे मार डालूंगा तुझे तो। इनको तो बहुत चिंता होती थी, ये तो बहुत दुखी हुए थे, बाहर जाने के लिए तैयार ही नहीं होते थे। तो इनको तो बला तो निकालते थे, फिर इसके बाद इतने साल के लिए अब तुम्हें जाना है, दिखाई नहीं देना है तुम्हें। इतने सारे मतलब निकलने के बाद भी प्रतिबंध लगा दिया था उसको, था ये तो आएगा ही, पहले था कि जाएगा ही नहीं है, तो चला भी गया तो आ जाएगा वापस। तो ऐसे ऐसे उनके पे प्रतिबंध भी बहुत अधिक लगाए गए, और इनके ऊपर कुछ नहीं कहा गया। उनको तो कहना ही कठिन हो रहा था कि चले जाओ, उनको सुनने की देर थी, उन्होंने कहा हम तो जाएंगे, हम यहाँ नहीं रहेंगे। माता जी के पास हो जाते हैं अंत में कि जाऊं कि नहीं जाऊं, उसके लिए निर्णय आता है। तो माता जी ने, कौशल्या ने कहा था इनको कि पिताजी ने अगर तुम्हारे कहा है तब तुम्हें मना कर सकती थी, मत जाओ, लेकिन तुम्हारी माता ने कहा है, इस कारण से हम मना तो नहीं कर सकते, जाना होगा। पर फिर उन्होंने कहा लेकिन मुझे कोई कष्ट नहीं है इसमें, यानी ये तो एक तरह से प्रसन्न थे जाने के लिए। तो उसका मूल कारण यही था कि वो गुरुकुल में रहे हैं, घर में नहीं रहे वो बचपन से। ये लोग घर में रहे थे, घर में ही था गुरुकुल उनका, बाहर नहीं था। इनके तो गुरु जी आ गए थे घर पर, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य दोनों थे, इनके गुरुकुल घर में ही था, बाहर नहीं था। और इनका तो शुरू में ही ले गए हैं, वो बाहर रहते थे, घर में नहीं रहे हैं। और उसके बाद भी, यानी थोड़े दिन के बाद इनको तो विश्वामित्र ले गए उठा के, जबरदस्ती ले गए। अयोध्या से होगा 2-4 किलोमीटर तो दूर होगा ही। हाँ, वो बाद में ले गए फिर सेठ को, उस समय भी मना कर रहे थे कि नहीं जाने दूंगा मैं, या नहीं है तो आपका देना पड़ेगा इस। हाँ, तो डरते नहीं थे। उसने तो कहा था वो, बस समझ ले मैं तो जा रहा हूँ, ठीक है। विश्वामित्र का इतना डर था उनको, वो भस्म कर देंगे जैसे आता है ना कहने का, इतना डर था उनका, था मना नहीं किया उन्होंने, ले जाओ। तो उस समय भी ले चले गए, दोनों को ले गए, बाद में फिर उन्हें सारा कराया। तो कहने का मतलब होता है कि बचपन में इसीलिए बाहर रखना होता है,
विधान इसका होता है, नियम होता है। ये बचपन से ही अगर बाहर रहे तो ममत्व तो नहीं बनेगा इतना, और नहीं रहते हैं बाहर तो वो दृढ़ होता है, ये स्वाभाविक होता है चूँकि। इसलिए बाहर जाने के बाद भी व्यक्ति आ जाता है। ऐसे और स्थितियां अलग अलग ढंग की भी होती है। कोई व्यक्ति बाहर निकल तो गया, घर नहीं जा रहा है वापस, लेकिन फिर भी इस मार्ग में नहीं लगता है वो। यहाँ इस मार्ग में लगने का यानी जो शुद्ध लक्षण होता है कि निरंतर अध्ययन रहना चाहिए। अध्ययन और योगाभ्यास साथ साथ चलते रहना चाहिए। ये इस मार्ग के स्पष्ट लक्षण है। लेकिन घर छोड़ने के बाद फिर व्यक्ति क्या होता है, इसको छोड़ देता है, अध्ययन नहीं करता है वो। अब इसीलिए कई सारे अभी भी ऐसे करते हैं, घर छोड़ देते हैं। घर छोड़ने के बाद अब कोई पुड़िया बनाने में लग गया, कोई गौ सेवा में लग गया, किसी और उसमें लग जाता है। अनेक क्षेत्र चुन लेते हैं, सेवा के, परोपकार के कितने सारे होते हैं, इनमें लग जाते हैं। घर तो छोड़ देते हैं, नहीं जाते हैं वापस वो, ब्रह्मचारी भी रहते हैं। लेकिन जो मुख्य काम होता है छोड़ने के बाद योगाभ्यास करने का, जो आध्यात्मिक उन्नति करने का, ज्ञान विज्ञान का, उसको नहीं करते हैं। दूसरे कार्यों में लग जाते हैं पूरा जीवन पे, उनमें समाज सेवा के नाम पर। कोई वैद्य बन जाता है, कोई और कुछ बन जाता है, कोई और बन जाता है। तो वस्तुतः ये सब भी संसार का ही रूप है, एकदम से छूटता नहीं है ये। पूरी तरह से जो होता है ना, एकदम छोड़ दिए, ये छूटता नहीं, रूप बदल बदल के आता रहता है ये। इन्हीं कार्यों में फिर करते करते व्यक्ति दूसरी जगह बना लेता है, फिर वो आश्रम बना लेता है, अन्य काम करने लग जाता है। वो इसके ही दूसरे रूप होते हैं। वो भी निकलने के बाद विशुद्ध रूप में केवल इसी में लगे रह जाना। आध्यात्मिक पूरी जब तक नहीं हो जाए, आध्यात्मिकता प्रत्यक्ष नहीं हो जाए ईश्वर तक, एक रस लगे रहना बहुत कठिन है, नहीं हो पाता है इसमें। पदे पदे पीछे जाने की स्थितियां बदल बदल के होती रहती। तो इस कारण से प्रयास करना चाहिए आरंभ से ही। जो संस्कार बने हुए हैं, गृह आदि के बने हुए हैं, उनको लगातार रोकते रहना चाहिए। इस मार्ग में कठिनाई आती है, जब कोई विपत्ति आती है तो घर आदि के, संबंध आदि की जो स्मृतियाँ आती रहती है, उस पर आएगी कोई भी परिस्थिति आते ही। इसलिए ठीक समय में उन पर विचार करते रहना चाहिए। अगर ये होता है तो क्या करेंगे, विकल्प, सारे विकल्पों को जितना अधिक मतलब उस पर विचार होगा, सोचेंगे, चिंतन किए हुए रहेंगे, उतने फिर पीछे मुड़ने की स्थितियाँ कम होगी। और जितना कम से कम विचार रहेगा इन चीज़ों पर, उनमें क्या होगा, वापस जाने की स्थितियाँ अधिक से अधिक रहेगी। हर प्रकार से यहाँ पर प्रतिबंधित वही किया गया है, पीछे मुड़ने का ही केवल प्रतिबंध होता है। छोड़ देने का मतलब पीछे नहीं जाना, उसको नहीं पकड़ना है। तो इसके अलग अलग स्तर भी होते जाते हैं। तो मोटे रूप में पहले होता है, फिर दूसरा होता है कि भोग रूप में होता है। पहले तो ममत्व ही रहता है, वो घर आदि के नाम से रहता है, बाद में व्यक्ति में भोग की वासना होती है, गृहस्थ विवाह आदि करने की होती है। तीसरी जो होती है प्रतिष्ठा की होती है, जो उसमें विद्या होने के बाद, योग्यता होने के बाद, ज्ञान विज्ञान होने के बाद, अनुभव होने के बाद फिर से रहता है इसी में घुसने का। तो उसके लिए अंत में फिर एक बंधन लगा दिया संन्यास का। वो अब अंतिम बांध होता है पीछे नहीं जाने का।
उसको नहीं पार करना। वो बांध नहीं बनाए तो फिर भी व्यक्ति घूमता रहेगा। तो इसलिए मूल चीज़ जो भी है, त्याग है, गृह का त्याग है, वानप्रस्थ का है या संन्यास का होता है, उसका मुख्य लक्षण होता है पिछले जो भी संबंध बन गए हैं वो हट जाना चाहिए, टूट जाना चाहिए। वो जितना जितना टूटता जा रहा है उतनी उतनी आंतरिक उन्नति हुआ है, आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। वो बंधन जितने जितने बने हुए हैं उतनी उतनी लौकिकता बनी हुई है। तो इस प्रकार से इन चीज़ों को हर समय विचारते रहना चाहिए, यानी इनके साथ जो भी संबंध हैं वो कैसे टूट सकते हैं हमारे, कैसे हम उसके बिना रह सकते हैं, इस प्रकार से चिंतन करते रहना।